बिल्कुल आप लोग और हम लोग इन एरियाज में 180 स्पीड का तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि जो इन एरिया में ये मोटरवे बन रही है, जो सी पैक बनने से हम चला रहे हैं, और इंशाल्लाह ये दुनिया की बेहतरीन रोड्स में इसका शुमार होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मौजूद है, चाइना से पाकिस्तान सी पैक आ रही है। मनाजर इसके बहुत आउटस्टैंडिंग है। किसी लॉन्ग ड्राइव पे आना है ना, अगर कोई एग्जॉस्ट हो गया हुआ है, उसने लॉन्ग ड्राइव पे आना है, तो मोटरवे पे चढ़े और सी पैक पे आ जाए, और यकीन करें यहाँ वहीं स्टे मारे और अगले दिन फिर ड्राइव करते हुआ लाहौर पहुँच जाए, उसकी सारी जो है ना वो टेंशन ख़त्म हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हम जो चाहते हैं आप तक पहुँचे, आप तक पहुँच सके। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें आग कितनी शदीद लगाई हुई है नीचे, वो देखें पूरे का पूरा जंगल को आग लगा रही है। ये कोई बेशर्मी और इंतहाई बेहूदगी है कि ये कुदरती हुस्न है, उसके अंदर ये क्या हो रहा है। पूछने वाला ही नहीं, और इनको तो कोई पूछने वाला नहीं है। नीचे तक आग लगी हुई है। अगर मैं यहाँ रुक सकता तो मैं रोक कर आपको पूरी वीडियो बनाकर दिखाता। ये देखिए ये आग लगी हुई पूरे पूरे पहाड़ पे, ये फैल जाएगी। यहाँ पर सिर्फ दरख्त नहीं जलेंगे, ये जो जानवर यहाँ रहते हैं, जंगली हयात है, जो परिंदे परिंद बेचारे सारे डिस्टर्ब होंगे और वो भी जल सकते हैं। इंटरचेंज आया है जो आपको पुरानी जीटी रोड पे लेकर जाएगा, जहाँ पे हवेलियाँ का दरिया भी है, वहाँ पुल के करीब से गुजरेंगे आप। बादल आगे बड़ा शदीद आया हुआ है इस्लामाबाद और हरीपुर वाली साइड पर, यानी कि टूवर्ड्स लाहौर की तरफ बादल बहुत शदीद है। पीछे भी बादल था और यहाँ पे भी बादल आया हुआ है। सामने बहुत दूर, आपको शायद ये मोबाइल का नहीं आ रहा, बहरहाल बहुत दूर पहाड़ की चोटी पर भी ना पूरे दरख्तों को आग लगी हुई है। और यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। रास्ते में बेशुमार स्पॉट्स पे हमने ये चीज़ देखी है। या तो ये कोई कुदरती लग जाती है, या फिर इनका कोई आपस का कोई ज़ाती मुफाद है जिसकी वजह से दरख्तों को आग लगाते हैं। बाज़ का लकड़ी बेचने के लिए भी आग लगाई जाती है, ताकि अगर पूरे जंगल को आग लग गई तो समझ लें कि जी सारा जंगल आग लग गई थी, 100 दरख्त जला हुआ दिखा दिया, 1000 बेच दिया, ये भी मुमकिन है। तो इस पे ना हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए कि ये क्यों आग लगाई जा रही है। मैंने पिछले दिनों बिल्कुल प्रेसिडेंसी प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने मरगला की पहाड़ी की चोटी पर भी आग लगी हुई देखी थी। क्यों आप बताएं, लगी हुई थी आग? ये अभी जो इंटरचेंज आ रहा है, ये हवेलियाँ और अहमदाबाद का आ रहा है। उसका बोर्ड लगा 2 किलोमीटर बाद हवेलियाँ और अहमदाबाद का इंटरचेंज आएगा। क्या भला केड़ा है ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ये बोर्ड आ रहा है जी, साइन बोर्ड आ रहा है। इस्लामाबाद जो है वो 117 किलोमीटर रह गया है, पेशावर 178 और हसन अब्दाल 65 किलोमीटर। ये इस्लामाबाद सिटी की बात बता रहे हैं।
171 किलोमीटर है। अब ये मेरा ख्याल है, आई थिंक सो, क्योंकि मैंने पिछली दफ़ा एबटाबाद से इस्लामाबाद सफ़र किया था इसी सी पैक रोड पर, तो उस वक़्त सराय साले जो थी वो मखदूम इंटरचेंज वो आया था हवेलियाँ के बाद। हवा का बहुत प्रेशर है साइड पर, कान बंद हो चुके हैं हमारे। यहाँ पर एक्सप्रेस सी पैक वे पे जो है ना LTV 90 और HTV 80 की स्पीड है, जो स्पीड लिमिट है। शाह मकसूद जिसको मखदूम इंटरचेंज भी कहते हैं, जो सराय साले की तरफ जाता है। सराय साले इलाका ऐसा है जहाँ पे जो हमारे एक आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अयूब खान का जो आबाई गांव है वो सराय साले है, उनकी कब्र भी सराय साले में है। ये सराय साले का इंटरचेंज आया है जो आपको फिर GT रोड पर लेकर जाएगा, जहाँ से आप सराय साले भी जा सकते हैं और हवेलियाँ भी जा सकते हैं। रेहाना बेसिकली ना सराय साले के साथ एक छोटा सा एक गांव है रेहाना के ही सदर अयूब खान जो थे, जनरल अयूब खान, वो रेहाना के थे। उनकी कब्र भी वहाँ पे मौजूद है, मैं गया भी वहाँ पर फातिहा भी की हुई है। और ये जो व्यू आ रहा है ये रेहाना गांव का नूरदी जामिया का है। और ये अभी हम सी पैक पे चलते आ रहे हैं, तो ये शाह मकसूद इंटरचेंज, जिसको मखदूम इंटरचेंज भी कहते हैं, ये सराय साले पर आपको ले जाएगा, जो आप पुरानी शायर रेशम पर ले जाएगा, जहाँ से आप हरीपुर सिटी और हवेलियाँ और एबटाबाद की तरफ भी। ये आपको बताऊँ कि ये मेरा ख्याल मोबाइल से शायद नज़र ना आए, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे तो पूरे मैं आऊँगा तो पूरे तो दूर ना फिर दरख्तों को आग बड़े पैमाने पर लगी हुई है, बहुत बड़े पैमाने पर। और ये सारी की सारी जो पहाड़ियाँ हैं ना मेरे लेफ़्ट साइड पे चल रही, ये मरगला की पहाड़ियों की बैक साइड है। ये मरगला की पहाड़ियाँ जो इसके परली तरफ जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ से नज़र आएंगी। ये जो पहाड़ है ना पीछे नज़र आ रहे हैं, ये मरगला के पहाड़ हैं, इसकी बैक साइड है, इसके आगे इस्लामाबाद है। ये उन्हीं पहाड़ों पर ही लगी हुई है। और मेरा ख्याल है ये तरनोल के करीब जो पहाड़ लगते हैं ना, उसके ऊपर आग लगी और बड़ी शदीद किस्म की आग लगी। ये दोबारा स्पीड बोर्ड आ रहा है, LTV 90 और HTV 80। क्योंकि ये स्लोप भी है, कहीं पे स्लोप है, कहीं पे चढ़ाई है सड़क की, तो इस पे स्पीड का आप ख्याल करें, क्योंकि अगर आप स्पीड आप उसका ख्याल नहीं करेंगे तो आपका चलान शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ शार्प कर्व भी हैं, ज़ाहिरी बात है पहाड़ों के अंदर ये सी पैक बना हुआ है, फिर भी बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर 90 की स्पीड उन्होंने अलाउ की। वैसे आप GT रोड से आए तो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते 90 की स्पीड पे आए। ये हम आ रहे हैं तो ये जारी कस एक जगह आ रही है, जारी कस का इंटरचेंज है। इसी इंटरचेंज से ही आप उत्तरगैर हसन अब्दाल की तरफ भी जा सकते हैं, जारी कस भी जा सकते हैं। और यही आपको इंटरचेंज जो है ना वो गुरुद्वारा पंजा साहब भी लेकर जा सकता है। और मकबरा जो है एक वो तारीखी मुकाम है, मकबरा लाला रोड, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। अब आ रहा है 2 किलोमीटर बाद हतार इंडस्ट्रियल स्टेट का इंटरचेंज, कोट नजीबुल्ला और हतार जो हरीपुर में इंडस्ट्रियल स्टेट है, फ्री जोन, वो ये इधर ही है। और ये हतार इंटरचेंज अब आएगा 2 किलोमीटर बाद सी पैक पे।
जैसे ही वो क्रॉस किया मौसम अब गर्म होना शुरू हो गया और अब काफ़ी गर्म मौसम है। हवा तो है लेकिन मौसम में गर्मी है। पानी को मैं चेक किया ये जी अख्तार इंडस्ट्रियल स्टेट और नजीबुल्लाह का इंटरचेंज। ये अब जो है ये सी पैक पे आ रहे हैं तो ये हरीपुर टेक्सला खानपुर इंटरचेंज आ गया। यहाँ से आप दोबारा उधर जीटी रोड पे निकलेंगे, हरीपुर सिटी आएंगे, टेक्सला भी जा सकते हैं और खानपुर डैम पे भी जा सकते हैं। वहाँ पर बोटिंग वगैरह भी है और टेक्सला में म्यूज़ियम भी है। और ये आ जाएगा ये टेक्सला म्यूज़ियम, खानपुर डैम, चीचियाँ, हरीपुर, ये इंटरचेंज गुजर गया। अब ये जो हम आ रहे हैं सी पैक पे, हमने ये हरीपुर क्रॉस किया है, जारी कस और गुरुद्वारा पंजा साहब वाला इंटरचेंज हमने क्रॉस किया है। तो मौसम में अब शिद्दत आ रही है गर्मी की, इसलिए हमने ना ये देखें अब जो है ना AC ऑन कर लिया और सुकून ले रहे हैं, क्योंकि बाहर आप जो पीछे जो ये AC वाली सर्दी छोड़ के आए ना, वो अब हमें ये वाली गर्मी अब हमें तंग कर रही थी। तो हम ये टूवर्ड्स इस्लामाबाद लाहौर पेशावर मोटरवे जो है उसके साथ हम ये सी पैक वाली रोड लिंक कर हो जाएगी और वहाँ से हम फिर इंटरचेंज से पेशावर लाहौर इस्लामाबाद वाली जो मोटरवे है M2 उसके ऊपर हम फिर एंटर हो जाएंगे और वहाँ से हम लाहौर की तरफ चलेंगे। जब इंटरचेंज आता है फिर मैं आपको बताऊँ। और ये हम हसन अब्दाल इंटरचेंज अटक कामरा वहाँ से गुजर रहे हैं और ये मोटरवे पे आगे हुए हैं जो अब इस्लामाबाद को क्रॉस करते हुए हम सीधा लाहौर की तरफ जाएंगे। बादल जो है वो आगे कलर कार की तरफ जो है दूर डेस्टिनेशन पे हमें नज़र तो आ रहा है, मोबाइल में शायद नज़र ना आ रहा हो उसके कैमरे का, लेकिन वैसे नज़र आ रहा है। अच्छा खासा जो है ना वो है बादल। तो इंशाल्लाह ताला रास्ते में आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह, फिर बताता हूँ। ये हम अब जो है मोटरवे पे आगे थे, लाहौर की तरफ जाने लगे थे और अब हम जो है ना मोटरवे इस्लामाबाद इंटरचेंज उतर के और हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट जहाँ पे जब भी हम आए खाना ज़रूर खाते हैं, मलंग जान बीफ बन्नू बीफ पुलाव, बेहतरीन और आउटस्टैंडिंग, ये 1 नंबर ब्रांच है इनकी। और यहाँ से ही आपको बन्नू बीफ पुलाव बेहतरीन मिलेगा मलंग जान से। तो हम वो जीटी रोड पेशावर जीटी रोड पे पड़े हैं, वहाँ तरनौल फाटक के ऊपर ये मलंग जान बीफ पुलाव खाने के लिए हम रुके। अस्सलाम वालेकुम।